प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल ने चौथी तिमाही एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय परिणाम घोषित किए। दुर्लभ मिर्गी जनित रीढ़ की चोट से उपचार हेतु आईजीएच में 360 डिग्री सर्वाइकल मेरुदंड शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक संपन्न। 50 वर्षीय आयुष्मान भारत लाभार्थी फिर से धीरे धीरे चलने फिरने में सक्षम। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने आज 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़कर 19.43 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में उत्पादित 19.17 मिलियन टन की तुलना में 1.4% की वृद्धि दर्शाता है। विस्तारित बाजार पहुंच, सुनियोजित इन्वेंट्री में कमी तथा सुव्यवस्थित प्रेषण के चलते बिक्री मात्रा में उल्लेखनीय 2 अंकीय वृद्धि दर्ज की गई। बिक्री मात्रा 11.4% बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष के 17.89 मिलियन टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 19.93 मिलियन टन हो गई। पूरे वर्ष के लिए परिचालन से कुल राजस्व बढ़कर 1,10,810 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष के 1,02,478 करोड़ की तुलना में अधिक है। कर पश्चात लाभ पीएटी में 50.5% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई और यह बढ़कर 3,233 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष के 2,148 करोड़ रुपये की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत बनाते हुए पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण में 8,148 करोड़ रुपये की कमी की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 25-26 में सभी प्रमुख मानकों पर सशक्त प्रदर्शन किया है, जो इसके मूल व्यवसाय की मजबूती और तन्यकता को दर्शाता है। बिक्री मात्रा में वृद्धि के साथ साथ इन्वेंट्री और उधारी में कमी तथा बेहतर तकनीकी आर्थिक मानकों जैसे ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता में सुधार और ऊर्जा खपत का अनुकूलन ने परिचालन दक्षता और लाभप्रदता को काफ़ी मजबूत किया है। उल्लेखनीय है कि बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद कंपनी ने संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अपनी प्रदर्शन गति बनाई रखी। परिणामों पर टिप्पणी करते हुए सेल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक सीएमडी डॉक्टर ए.के. पंडा ने कहा, हमारा प्रदर्शन हमारे मुख्य परिचालन की अंतर्निहित मजबूती को दर्शाता है, जिससे बाजार उपस्थिति विस्तार तथा बदलती मांग के अनुरूप उत्पाद पोर्टफोलियो को संरेखित करने के लिए किए गए केंद्रित प्रयासों का समर्थन प्राप्त हुआ है। बिक्री मात्रा में वृद्धि तथा इन्वेंट्री और उधारी में कमी ने हमारी लाभप्रदता को और सुदृढ़ किया है। परिणाम स्वरूप पीबीटी और पीएटी में क्रमशः 44% और 50.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हुए हम अपने पोर्टफोलियो में मूल्यवर्धित और विशेष इस्पात के हिस्से को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देंगे। निरंतर अवसंरचना विकास के कारण घरेलू इस्पात खपत का उत्साहजनक परिदृश्य हमारे विस्तार योजनाओं के अनुकूल संदेश देता है। हम अपने हितधारकों को सतत मूल्य और दीर्घकालीन विकास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच के डॉक्टरों ने एक उल्लेखनीय चिकित्सीय उपलब्धि में मिर्गी के दौरे के बाद उत्पन्न गंभीर सर्वाइकल स्पाइन डिसलोकेशन से पीड़ित 50 वर्षीय मरीज पर एक दुर्लभ एवं जटिल 360 डिग्री सर्वाइकल मेरुदंड शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक की। श्री ब्रह्मानंद साहू को उनके परिजन मिर्गी के दौरे के दौरान हुई गंभीर रीढ़ की चोट के बाद अत्यंत नाजुक अवस्था में आईजीएच लेकर आए थे। मरीज लगभग 1 महीने से गर्दन के नीचे पूरी तरह लकवाग्रस्त था और उसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भर्ती कराया गया। भर्ती के समय मरीज के चारों अंग पूरी तरह निष्क्रिय थे। वह बैठने में असमर्थ था
तथा गर्दन और पूरे शरीर में तीव्र दर्द पीड़ित था। प्रारंभिक उपचार वरिष्ठ परामर्शदाता न्यूरोसर्जरी डॉक्टर मनोज कुमार देव एवं वरिष्ठ परामर्शदाता मेडिसिन डॉक्टर मोनालिसा महंती द्वारा किया गया। डॉक्टर देव द्वारा किए गए विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण में यह पाया गया कि मरीज की सर्वाइकल स्पाइन में C4 C5 स्तर पर ग्रेड 3 डिसलोकेशन हुआ था, जो अत्यंत गंभीर एवं जीवन घातक स्थिति था। यदि समय रहते उपचार नहीं किया जाता तो इससे अस्थायी लकवा, श्वसन विफलता, वेट शोर की संभावना तथा मृत्यु तक हो सकती थी। मरीज के परिजनों के साथ विस्तृत चर्चा कर तथा उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद एक उच्च जोखिम वाली एक तकनीकी रूप से अत्यंत जटिल स्पाइनल फिक्सेशन सर्जरी का निर्णय लिया गया। लगभग 8 घंटे तक चली यह 360 डिग्री सर्वाइकल मेरुदंड फिक्सेशन शल्य चिकित्सा, जिसमें रीढ़ की हड्डी पर आगे एंटीरियर एवं पीछे पोजिटीरियर दोनों ओर से शल्य प्रक्रिया की गई। डॉक्टर मनोज कुमार देव ने इसे सफलतापूर्वक संपन्न की। शल्य चिकित्सा के दौरान एनेस्थीसिया सहयोग अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनेस्थीसिया डॉक्टर मनोरंजन सामंतराय एवं वरिष्ठ परामर्शदाता एनेस्थीसिया डॉक्टर स्मिता कुजूर द्वारा प्रदान किया गया। ऑपरेशन थिएटर प्रबंधक का कार्य नर्सिंग अधिकारी सिस्टर गोधुली एवं सिस्टर लिपिका द्वारा कुशलतापूर्वक संभाला गया। शल्य चिकित्सा के बाद नर्सिंग सेवा सिस्टर गौरी, सिस्टर जशमिता, सिस्टर सोनिया, सिस्टर मनीषा, सिस्टर नोमिता एवं अन्य नर्सिंग स्टाफ द्वारा अत्यंत समर्पण के साथ की गई। फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास सहायता श्री प्रेमानंद स्वाई एवं उनकी टीम द्वारा प्रदान की गई। उल्लेखनीय चिकित्सा सुधार के बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई है और वह चिकित्सीय देखरेख में ठीक हो रहा है। सिलरौल किला इस्पात संयंत्र के CPTI में 15 मई 2026 को सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री T विनोद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक SSM श्री देवजीत बनर्जी सम्मानित अतिथि थे। मई माह में सेवानिवृत्ति होने वाले 119 कर्मचारियों में से अधिकारियों सहित कुल 59 कर्मचारियों ने दूसरे सत्र में भाग लिया। रोशनी कार्यशाला के सत्रों में सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को सहज और व्यवस्थित रूप से अपनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर शिवालकर ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं तथा सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ जीवन जीने के तरीकों पर प्रकाश डाला। साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर उप महाप्रबंधक CNIT श्री VP आर्या द्वारा चर्चा की गई। उन्होंने डिजिटल युग में इंटरनेट के लाभों की जानकारी दी तथा साइबर खतरों और सुरक्षा उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे प्रतिभागी अपनी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित रख सके। वित्त विषयक सत्र में उप प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री DK दास ने अंतिम निपटान की प्रक्रियाओं तथा सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा की, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। वहीं सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री PC साहू ने वित्तीय सुरक्षा योजना पर अपने विचार व्यक्त किए। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन काल से बेहतर ढंग से निपटने तथा उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय जीवन हेतु उप प्रबंधक TNRM श्री प्रकाश नायक ने सकारात्मक सोच विकसित करने की तैयारी पर विचार विमर्श किया। संगठन के अंतर्गत क्वार्टर खाली करने एवं रखने से संबंधित नीतियों की जानकारी उप प्रबंधक नगर सेवाएं श्री भरत महंत द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सहायक प्रबंधक मानव संसाधन ER एवं C श्री SP मांझी ने सभी का स्वागत किया तथा उप प्रबंधक मानव संसाधन ER एवं C श्री SK नायक, श्रम निरीक्षक श्री KK परिडा एवं मानव संसाधन ER टीम के साथ मिलकर कार्यक्रम का समन्वय किया। यह आयोजक सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री अविनाश के पर्यवेक्षक में संपन्न हुआ। रोशनी कार्यशाला का उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समग्र रूप से तैयार करना है, ताकि वो सेवानिवृत्ति के सकारात्मकता, उत्साह और पूर्ण तैयारी के साथ अपना सके। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।